एक ऐसी भयावह स्थिति जो परिवार के सपनों को तोड़ दे। एक ऐसी स्थिति हमारे लोगों के जो लक्ष्य हैं, उनके सपने हैं, उसको कुचल दे। जो आपने अपना धन बचाया है किसी अच्छे उद्देश्य के लिए, वो खर्च हो जाए। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। स्वागत है आपका एस्ट्रो वास्तु विजन के चैनल पर। मैं आपका वेल विशर, शुभ चिंतक, इंजीनियर अरुण मिश्र अपने देश के एक ऐसे विषय को लेकर के चर्चा करेंगे जो स्थिति गंभीर है। प्रिय दर्शकों, हमारे यहाँ जो अनाज है, फल है, दूध है, या जिस घर में, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, वहाँ केमिकल्स का इतना ज़्यादा प्रयोग है शहरों में, गाँव में, जिसके कारण हमारी बीमारियां बढ़ती जा रही। उनमें एक महत्वपूर्ण बीमारी कैंसर धीरे धीरे काफी तेजी से फैलता जा रहा है। जो ऊपर के लोग हैं, जो लोग जानते हैं, वो उसके प्रोजेक्शन को भी समझ रहे हैं कि आने वाले समय में क्या स्थिति बनेगी। प्रिय दर्शकों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसा ये विषय है जो मैं आगे चर्चा कर रहा हूँ, आगे भी उस तरह के विषय आएंगे। मैं इस विषय को आज इसलिए लेकर के आया हूँ कि एक इंजीनियर के रूप में अब मैंने अपने जीवन में कई हॉस्पिटल्स बनाए हैं। अभी कुछ दिनों पहले भी मैंने 3 ऐसे हॉस्पिटल बनाए हैं जिसमें कैंसर का इलाज करने की व्यवस्था है। मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देखें उन हॉस्पिटल्स को। मैं इंजीनियर के रूप में हॉस्पिटल बनाने के साथ और डॉक्टरों के टच में या मरीजों को मैं देखता हूँ, तो जो स्थिति की भयावहता होती है, तो उसको मैं इसलिए आज लेके आया हूँ कि वास्तु के माध्यम से आप सोचिए कि हमारे मनीषी कितने विद्वान थे, वो कहाँ तक सोचते थे। उन्होंने ऐसी चीजें दे दी हैं जो वरदान है हमारे लिए। उस पर चर्चा करूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरा अनुरोध है आपसे। आप सोचिए, जो हमारे यहाँ पौधों की जब भी बात होती है, तो हमारे यहाँ अक्सर एक बात होती है, जो हम बात करते हैं तुलसी पौधे की, बेसिल। इस पर बहुत से रिसर्च हो चुके हैं, रिसर्च पेपर्स भी हैं। अब हमारे मनीषी जो है क्या किए, उन्होंने क्या कहा कि घर में जहाँ आप रहते हैं वहाँ तुलसी लगाएं, ब्रह्म स्थान केंद्र में लगाएं। क्यों लगाएं? यह पौधा जो है, इसके कई महत्वपूर्ण पहलू हैं। धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, औषधीय रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, और सबसे बड़ी बात है कि अच्छा अवशोषक है। क्या करता है? आपके वातावरण में जो विषैली गैसें हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, आदि आदि, इनको, इनके पत्ते इसको अवशोषित कर लेते हैं। और जब अवशोषित कर लेते हैं तो उसकी जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी, आपको स्वच्छ वातावरण मिलेगा। क्यों हमारे मनीषियों ने कहा कि यदि आपको लक्ष्मी पाना है तो घर में तुलसी लगाएं। प्रिय दर्शकों, लक्ष्मी के अष्टरूप है। अष्टरूपों को जब आप पाते हैं तो समृद्धवान बन पाते हैं। अष्टरूप को पाएंगे कैसे? तभी पाएंगे ना जब आप अच्छे स्वस्थ मनुष्य होंगे। जब स्वस्थ होंगे तो कर्म करेंगे, कर्म करेंगे तो लक्ष्मी पाएंगे। और ऐसे में यदि आप अस्वस्थ हो जाएं, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम खत्म हो जाए, तो आपकी स्थिति क्या बनेगी? आपके सपने पूरे नहीं होंगे। तो मैं आज उस बात की चर्चा कर रहा हूँ, जो उस भयावह बीमारी की, जो कैंसर है। पौधा लगाने के साथ साथ सदियों से हमारे यहाँ एक प्रचलन है, आज भी चल रहा है, कि हमारे मंदिरों में सुबह जब हम पूजन करते हैं तो जल के साथ तुलसी का एक पौधा हमारे को पंचामृत के रूप में हम सेवन करते हैं। उन्होंने उसको धर्म से जोड़ दिया। आपको ऐसे धर्म से जोड़ दिया कि आपको करना है, और करना है तो आप लाभ पहुंचना है। क्यों लाभ पहुंचना है? प्रिय दर्शकों, तुलसी का जो पौधा है वो मिंट प्रजाति से है। मैं अब आगे उस विषय पर आ रहा हूँ जो मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं कुछ चीजों को आपको पढ़ के भी बताता जाता हूँ। इसके पत्तों के अंदर सल्फाइड, टैनिन, फ्लेवोनाइड, ग्लाइकोल, सैपोनिन के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के साथ एंटी माइक्रोबायल गुण भी पाए जाते हैं। अब बताइए, इतने गुण हैं। और क्या? इसके अंदर, इस पौधे के अंदर विटामिन के रूप में आपको कैल्शियम, जिंक, आयरन, क्लोरोफिल, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड आदि तत्व हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि इतने चीजों से भरपूर यह पौधा आपके जीवनी शक्ति को कहां तक पहुंचाता होगा, और क्यों पहुंचाता होगा? इसलिए कि उसके अंदर गुण है। उसको धर्म से जोड़ा गया है। धर्म से जोड़ा गया है तो नियम से आप उसको सेवन करेंगे। नियम से सेवन करेंगे तो उसके औषधीय गुणों को पाएंगे आप। वो आपके हवा को, विषैली गैसों को शोषण करेगा, तो आपको उत्तम हवा मिलेगी। हवा मिलेगी तो आपका श्वास ठीक हो जाएगा।
आपके फेफड़े ठीक हो जाएंगे, आपके लीवर ठीक हो जाएंगे, आपके पेट ठीक हो जाएंगे और आप स्वस्थ बनेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं अनुरोध करता हूँ आपसे, लाइक करें। अब हम बात करते हैं उस बीमारी की, फिर से कैंसर। कैंसर की बीमारी में सबसे जो महत्वपूर्ण जो ट्रीटमेंट होता है वो कीमोथेरेपी होता है। देखिए, मैं इस कीमोथेरेपी के हॉल में आपको विजिट करते हुए देखता हूँ। कीमोथेरेपी के अंदर जो आपकी दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं वो बेसिकली प्लांट से बनी हुई होती है। इसमें दो महत्वपूर्ण दवाई हैं, माइटोटिक और टोयोइसोमेरेज। ये दवाइयाँ करती क्या है? हमारा जो शरीर है वो सेल्स से बनते हैं और सेल्स कुछ दिनों बाद खत्म होते हैं, फिर नए सेल्स बनते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन होता क्या है कि हमारे शरीर के कुछ हिस्सों में जो सेल्स ऐसे बनने शुरू हो जाते हैं जो नहीं बनने चाहिए। वो अपने आप ही वो सेल्स ग्रोथ होते जाते हैं जो मरते नहीं हैं। वही सेल्स जो है कैंसर का रूप ले। तो ये दवाइयाँ करती क्या है? उन सेल्स को मारती है। अब देखिए कि कई रिसर्च पेपर आ चुके हैं कि जो बेसिल तुलसी का जो पौधा है उसके पत्तों में, उसके पौधों में वो गुण है, वो चीज़ें हैं कि जब आप इसको सेवन करते हैं तो ये उन सेल्स को जो कि हमारे शरीर में नहीं होने चाहिए उनको खत्म करती है और हमारे सेल्स की उन गुणों को बढ़ाती है जिससे आपको कैंसर जैसी बीमारियां न हो। प्रिय दर्शकों, हमने अभी पूर्व में चर्चा किया कि कैंसरस सेल को कीमोथेरेपी के माध्यम से हम किल करते हैं। अब जो रिसर्च पेपर्स कई हमने चर्चा किया, उसमें एक रिसर्च पेपर में ये बताया गया कि जो तुलसी में यूवेनॉल एक तत्व होता है, ये करता क्या है? जब हमारे कैंसरस सेल डेवलप होते हैं तो सेल डेवलप होने के साथ साथ ये जो सेल्स जो है अपने लिए एक अलग से वेसल्स भी बना और ऐसी स्थिति में इनका डेथ होना मुश्किल होता है। क्यों? कि आरबीसी में जो हमारे सेल्स का जो प्रोसेस है 120 दिन का, जिसके 120 दिन के बाद वो सेल्स समाप्त होते हैं और फिर नए सेल्स बनते हैं। आपके जीवन की प्रक्रिया चलती रहती है, बट इस तरह की बीमारी में वो सेल्स जो है आपके नहीं मरते हैं। तो ये तत्व और उसमें एपिजेनिन, रोजमेरिनिक एसिड और ल्यूटेनिन जैसे जो तत्व हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स इनके और एंटी इन्फ्लेमेटरी जो गुण है इस तुलसी के पौधे के अंदर, उसके माध्यम से ये वेसल खत्म होते हैं और वो सेल्स जो है आपके उस प्रक्रिया में डेथ की प्रक्रिया में चले जाते हैं। अब बताइए कितना अमृत तुल्य पौधा है ये। क्यों ना सेवन करें हम रोज इसका? क्यों ना लगाएं हम अपने घर में इस पौधे को? हमारे मनीषियों ने इतना बड़ा ज्ञान हमको दिया है। हमारे वास्तुशास्त्र के अंदर जब भी भारतीय पद्धति की बात होती है तो तुलसी के पौधे को महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है। यहां तक कि भी जितने भी वास्तुविद हैं वो किसी भी वास्तु दोष को दूर करने के लिए कहते हैं कि तुलसी का पौधा लगा लीजिए। तो मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पर केवल एक है कि हमें अपने वास्तु को बेहतर बनाना है तो तुलसी पौधा लगाना है। क्यों? वो विष्णु को प्रिय महारानी है धार्मिक रूप से। अब जब आप इसको लगा लेंगे तो इस जैसे बीमारी से बचेंगे, आपके सपने पूरे होंगे। और मैं आगे ये भी कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को मैं अनुरोध करता हूँ कि सब्सक्राइब करें कि जो भी ट्रेडिशनल जो चिकित्सा पद्धति है उसको हर आदमी जारी रखें, जिसको भी करना है। मेरे तात्पर्य यहाँ कहने का ये नहीं है कि चिकित्सा की जो पद्धतियाँ हैं उससे आप भटके, उसको जारी रखें। केवल इतना कहने का पर्पज है कि वास्तु के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे मनीषियों के ज्ञान ने हमको कितना बड़ा वरदान दे रखा है जो कि हमें इन जैसे बीमारियों को रोकता होगा। पहले आपका जीवन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।